आप सभी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में। मैं केपी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। हमारा आज के जो टॉपिक होगा, आज टॉपिक है मेंडल लॉ। क्या है? मेंडल लॉ हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि मेंडल लॉ होता क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि वेरिएशन क्या होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं अब तक का। वेरिएशन क्या है, डेफिनेशन क्या होती है और वेरिएशन के कितने टाइप है ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब ने कहा था कि जर्मिनल और कौन सा आपका सोमेटिक, दो टाइप का आपका वेरिएशन होता है, ये हम कर चुके हैं। साथ साथ कल का जो हमारा टॉपिक रहा है, कलर टॉपिक था हमारा, मेंडल के लॉ हम पढ़ चुके थे। और ये भी हम पढ़ा था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो मेंडल के थे वे क्या थे, ये भी हम यहाँ तक कर चुके थे। ओके, और हमारा कल का जो लास्ट टॉपिक हमारा था जीन, जो कि हमने कल पढ़ा है। चलिए अब शुरू करते हैं जीन से आगे का जो हमारा टॉपिक रहेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से बच्चे जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, जिससे कि आपका टॉपिक मिस ना हो। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप टॉपिक को ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना है। यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था, आपको कल बताया था कि जीन क्या है। जीन हमने कहा था कि ये आपके डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और ध्यान रखना, जो इनहेरिटेंस की यूनिट होती है यानी जेनेटिक्स की जो यूनिट होगी आपके पास, वो हमारी क्या होती है, जीन सी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग बेटा। ओके, यहाँ तक हमने ये भी कहा था पास में कि जो जीन होती है उसके पास में स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे जिसको कि कंट्रोल करेगा। और दूसरी बात ये हमारे पास में हमने ये कहा था कि जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर जैसे भी हमारे अंदर कैरेक्टर होंगे वे सभी डिपेंड क्या करते हैं, जैसी जीन होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या बेटे कैरेक्टर भी उसके होने वाले। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर जैसे कैरेक्टर जैसे जीन होते हैं उसी टाइप के हमारे अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं। ओके, यहाँ तक बेटा ध्यान है आपके पास में, हम कल कर चुके हैं। अब ध्यान रखना, इससे आगे जो पॉइंट हमारा होगा मेंडल के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं होमोजाइगस और हेटरोजाइगस क्या होते हैं, ये चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना हमारे पास में जो पॉइंट हमारे पास हो बेटे, ध्यान रखना हम पढ़ेंगे पहले जीन्स के बाद हमारे टॉपिक आएगा जिसका नाम है एलिल्स। क्या है बेटे? गुड इवनिंग बेटा। क्या होता है बेटे? एलिल को हम पढ़ने वाले कि एलिल्स होते क्या, ध्यान रखना बेटे। एलिल ध्यान रखे बेटे वे होते हैं जिसके द्वारा हम जो कैरेक्टर हैं या कहें जिसको कैरेक्टर को हमने कहा था ट्रेट कहा था, ट्रेट को हम इंडिकेट करते हैं या दिखाते हैं, वे सभी क्या होते हैं, एलिल होते हैं। और मेंडल ने क्या किया, अपने सभी जो एक्सपेरिमेंट लिए थे उसमें एलिल को इंडिकेट करने के लिए क्या किया था, अल्फाबेटिक कैरेक्टर A to Z का इसने इस्तेमाल किया था। किसे किया था? A to Z किए थे। अब ध्यान रखें गुड इवनिंग बेटा कि जो इसने A to Z लिए, ध्यान रखना बेटे, इसने क्या कहा था कि इन कैरेक्टर दो तरह इंडिकेट किया। जब कहा था क्या बेटे, एक तो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटे, डोमिनेंट होते हैं, ध्यान रखें ट्रेट होते हैं। और दूसरे ट्रेट क्या होते हैं, वे होते हैं रिसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं, ठीक है। अब मेंडल क्या कहता है कि जो डोमिनेंट होते हैं उन सभी ट्रेट को क्या करेगा, ये इसने क्या किया कि A to Z कैपिटल लेटर में इसको इंडिकेट किया। और जो रिसेसिव थे, जो रिसेसिव यानी कि अप्रभावित थे, गुड इवनिंग बेटा, राम राम, उन्होंने क्या किया, इसने अल्फाबेटिक कैरेक्टर A to Z का यूज किया था। लेकिन कौन से होंगे, ये स्मॉल में किए और ये किए थे इसने कैपिटल लेटर में किए थे। बस इतना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, देखो मान लीजिए इसने क्या किया कि टाल लिखा, तो टाल के लिए क्या किया, जो डोमिनेंट थे, ठीक है, डोमिनेंट क्या किया, इसने कैपिटल टी लिख दिया। क्या लिख दिया? कैपिटल टी लिख दिया है, ये वो डोमिनेंट। और यदि आप इसी का रिसेसिव चेक करें
तो क्या लिखा इसने, इसको इंडिकेट कर दिया स्मॉल टी से इंडिकेट कर दिया है। क्लियर है। एक बात और, जब भी किसी बॉडी को हम फॉर्मेशन करेंगे, होता है इसमें कैरेक्टर जाती है, ध्यान रखना बेटे, इंडिकेट करेंगे, वो अकेला जीन नहीं होगा, उसमें 2 जीन होंगे। इसलिए ध्यान रखें, जब जीन होते हैं पेयर में होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे आपके पास में स्मॉल हो। क्लियर हो ध्यान से। कभी हम कहने लगे कि अकेला टी हो, इसके अपने जो ट्रेट है उनको दिखा पाएगा, तो बेटा ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जब तक नहीं दिखा सकता जब तक इसके जो साथ में चाहे डोमिनेंट चाहे रिसेसिव इसी तरह का जो आपके पास ट्रेट है वो इसके पास नहीं हो, मतलब कि दूसरा जीन जब तक इसके पास नहीं है तब तक ध्यान रखना है ये अपने ट्रेट को, यानी जो उसके अंदर गुण है उसको इंडिकेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, भाई हमें पता, हमने कल बताया था कि मान लें हमारे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स यानी आपकी मदर हो गए, फादर हो गए, ध्यान रखना बेटे, ठीक। अब इन दोनों कैरेक्टर आपके अंदर आ रहे हैं, और यदि हम ये कह दें, मान लीजिए कि आपकी जो मदर है, मदर कैरेक्टर आपके अंदर नहीं है, केवल आपके फादर के कैरेक्टर आ जाए, वो दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ध्यान रखना है, वे कैरेक्टर आपके ट्रेट तब ही दिखाई देंगे, ध्यान रखना है, जब दोनों के ट्रेट क्या होंगे, आपस में मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, जो बॉडी बनती है ध्यान रखना, उसका फॉर्मेशन भी होगा। अदरवाइज ध्यान रखें, हम अकेला कह दे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी कह दे, इसके बाद कोई कैरेक्टर हो बेटे, तो ध्यान रखना बेटे कोई कैरेक्टर इसके पास नहीं होता है। क्लियर है दामन बेटा? ओके, तो ध्यान रखना है, मेंडल ने क्या किया, जो एलिल थे उन्हें किससे इंडिकेट किया, इसने क्या अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डोमिनेंट को कैपिटल से दिखा दिया और रिसेसिव को उसने क्या किया, स्मॉल से दिखा दिया था। क्लियर बेटे? अब बताओ मुझे, पहले यहां तक कुछ पूछना तो बताइए मुझे आप कि एलिल में कुछ पूछना हो। कई बार बोर्ड में आ भी जाता है कि व्हाट इज एलिल, व्हाट इज एलिल, ध्यान रखना है बेटे। तो ध्यान क्या होगा, एलिल वे होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, कैरेक्टर को इंडिकेट करेंगे, या कहते हैं जो जीन, जिससे हम जीन को दिखाते हैं, जिससे हम जीन को दिखाते हैं, वे सभी क्या बेटे, वे सभी आपके एलिल होते हैं। क्या हो बेटे? बेटे यहां से सारी आवाज आपकी आ रही है पूरी। एक काम कीजिए आप लोग, एक बार नेटवर्क को अपने रिफ्रेश करके दोबारा कर लो बेटे, तब चेक कर लीजिए, ठीक है। रामा बेटा अब बताइए, अब आवाज आ रही है बेटा? बोलिए, अब सही है ना आवाज? अब देखो ध्यान से, अब हम बातें करते बेटे कि हमारे पास में क्या था कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है। ध्यान रखना बेटे, होमोजाइगस किन्हें कहते हैं और हेटेरोजाइगस किन्हें कहते हैं। अब ध्यान सुनो बेटे, हमने क्या कहा अभी, डोमिनेंट और रिसेसिव 2 तरह के हमारे पास हो गए हैं। ठीक बेटे? क्या बेटा कि हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है बेटे, ये हमने कहा था पास में, यानी जो कैरेक्टर 2 तरह के हो गए, कैसे, एक डोमिनेंट हो गया, एक होगा बेटा आपका क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। चलिए बेटे, अब देखो दूसरी बात क्या होती है, डोमिनेंट जानते हैं पास में, चाहे रिसेसिव हो, बातें कहते बेटे किसकी, होमोजाइगस की बात कर रहे हैं। तो होमोजाइगस क्या बेटा पास में, चाहे वे डोमिनेंट हो आपके पास मान लो उसको लेते हैं, चाहे वे रिसेसिव हो, ठीक बेटे, जो एक ही तरह के होंगे, ध्यान रखना बेटे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटे हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम होमोजाइगस कहने वाले हैं। क्या कहने वाले बेटे, होमोजाइगस कहेंगे। क्लियर बेटा? दूसरा पॉइंट, दूसरा जस्ट इसका उल्टा, कौन सा बेटे, हेटेरोजाइगस। यदि इसमें ही दोनों कैरेक्टर अगर एक कैपिटल हो जाए एक स्मॉल हो जाए, इन 2 अलग अलग तरह के क्या बेटा आपके यहाँ पे जीन हो बेटे, एक आपका डोमिनेंट हो बेटा, एक आपका रिसेसिव हो, तो ध्यान रखना बेटे, तब कहेंगे बेटा, ध्यान रखना इसको, तब हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कहते हैं। यानी हेटेरोमिस क्या हो बेटा पास में, हेटेरोमिस हो गया आपका ये कि 2 अलग अलग तरह के होंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। और जो होमो होंगे बेटा, होमो में क्या होते बेटा पास में, होमो में होते बेटा पास में ये कि क्या होते हैं कि दोनों ही आपके क्या होंगे, एक ही तरह के ट्रेट मिलने वाले जीन्स होंगे, चाहे वो आपके पास डोमिनेंट हो, चाहे बेटे आपके पास में कौन से बेटे, चाहे आपके रिसेसिव हो। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना बेटे इन चीजों के लिए कि हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान रखना पास में कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो हमारे पास रहेंगे उनमें ध्यान रखना पास में क्या होते हैं, उसमें आपके होमोजाइगस और बेटा ध्यान रखना आपके हेटेरोजाइगस ये होते हैं। दुआ सुन लीजिए, यदि बेटा हम होमो की बात करेंगे, होमोजाइगस ध्यान रखना है,
तो ये चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, एक ही तरह के हो, ध्यान रखना बेटे। यदि हम बातें करें बेटे आपकी हेटेरोजाइगस की बात करें तो ध्यान रखना बेटे, इसमें एक कैपिटल होगा तो एक आपका यानी एक डोमिनेंट होगा, एक आपका रिसेसिव होगा। क्लियर बेटा? ओके बेटे, तो ध्यान रखना। अब बताइए मुझे, यहां तक कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम चलेंगे आगे बेटा। अब देखो वो यहां पर है, यदि हम बातें करें होमोजाइगस की बेटे तो क्या हो गए, कैपिटल टी या स्मॉल टी, यानी दो एक तरह के हो गए। क्लियर बेटे? दूसरा, यदि हम बात करें बेटा हेटेरोजाइगस की बात करें बेटे, किसकी बात करें बेटे, हेटेरोजाइगस की बात करें बेटा, तो क्या होगा आपके पास में, वे होगा बेटा एक डोमिनेंट होगा बेटा और एक होगा बेटा आपका रिसेसिव होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा पास में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, यदि एक ही तरह के हो, चाहे वे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो दोनों जीन्स, तो क्या होंगे वे आपके होमोजाइगस होंगे। और यदि बेटा ऐसा होगा कि आपका एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो क्या बेटा होगा, वे होंगे बेटा आपके हेटेरोजाइगस होंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे आपके ये दिए गए, देखो ये आपकी है एक तरह के तो होमोजाइगस, ये क्या है इसमें दो तरह के दिए गए, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, तो क्या हो बेटा आपके, ये होंगे बेटा आपके पास में हेटेरोजाइगस। अब मुझे बताइए कि यहां तक कुछ पूछना हो किसी को, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आज की जो क्लास होगी हमारी, आज की क्लास हम केवल 30 मिनट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें आज हमारी क्लास जो है वो 7:30 पर ऑफ हो जाएगी, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा अधिक से टॉपिक हो पाए। ओके, अब बताओ बेटा कुछ पूछना हो यहां तक बताइए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट बेटा। जल्दी बोले, कुछ पूछना है कि किसी को कोई टॉपिक, फिर चले हम नेक्स्ट पॉइंट बेटे। अब देखिए बेटा, हमारा जिसके बाद चलेंगे, ध्यान रखना है, एक हमारा जो यहाँ पे ला रहेगा, जो मेंडल ने ला दिए थे आपके, कौन कौन से ला दिए ध्यान है आपके पास में, हमारे थी पहला ला, ध्यान रखना मेंडल ने जो दिया आपके पास में वो दिया स्टेट के अकॉर्डिंग दिया। एक क्या था बेटे, पहला था आपके पास में किसमें बेस किया, एक था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन सा बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। और दूसरा बेटा आपके पास में था क्या, दूसरा था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था। ठीक बेटे, अब ध्यान रखना इन दोनों जो ला होंगे मेंडल के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान रखना बेटे इनको हम पढ़ने वाले होंगे। चलिए बेटा, अब देखिए हम जब पढ़ेंगे ना बेटा आपके पास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, फिर पढ़ेंगे, ध्यान रखना बेटे हम लोग किसे पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने वाले हैं। क्लियर बेटे? अब देखो सिंपल बताते हैं आपके पास में मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं। राधे राधे बेटा। ठीक है, पहले हम बातें करेंगे आपके मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं बेटे, किसी बातें करते हैं मोनोहाइब्रिड की हम बात करेंगे। ओके बेटे, अब देखो मोनोहाइब्रिड क्या है बेटे, इसमें ये होता है पास है मोनोहाइब्रिड में कि चाहे हम डोमिनेंट कैरेक्टर लें या हम ले रिसेसिव लें, तो ध्यान रखना बेटे इसमें वन टाइप के ही हम क्या कहते हैं कैरेक्टर लेते हैं। जैसे सिंबल देते जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, मान लो टाल क्या है, डोमिनेंट हो गया, और ड्वार्फ क्या हो बेटा, इसका ड्वार्फ हो गया, रिसेसिव हो गया। तो क्या हुआ, वन टाइप तो हमने डोमिनेंट लिया बेटा, और वन टाइप बेटा हमने क्या किया है, क्या बेटे, वन टाइप लिए हमने ड्वार्फ ली है। ठीक है, तो क्या बेटा आपके पास ये जो कैरेक्टर हमारे पास होंगे बेटे, ध्यान रखना इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते बेटे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें कि वन डोमिनेंट और वन क्या बेटे, वन आपका बेटा रिसेसिव होता है। दैट्स क्लियर बेटे यहां तक का। अब बताइए कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए बेटा कुछ पूछना है तक का, जल्दी बोलिए, एनी क्वेश्चन किसी का। ओके
अब देखो दूसरी पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट आपके पास है क्या बेटे, दूसरा आपका है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बेटे, डाई हाइब्रिड। पहले ध्यान रखना, बेसिक सुन लीजिए, यदि बेसिक समझ में आ गया बेटा तो आपका सब कुछ इसमें आगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था मोनो हाइब्रिड में कि वन डोमिनेंट लिया हमने और वन क्या किया बेटा हमने, रिसेसिव लिया था। तो ध्यान रखना बेटे इसमें क्या होगा पास में कि पीछे थे वन डोमिनेंट और वन रिसेसिव। अब यहाँ क्या करें बेटे, यहाँ हम दो तो लेंगे, डोमिनेंट लेंगे और दो लेंगे, आपस में क्या होगा करेक्ट है, यहाँ रिसेसिव लेंगे। दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन सिंगल नहीं होगा। यदि हम जो ट्रेट है चाहे वो डोमिनेंट वाले हो बेटे या वो क्या होंगे आपके रिसेसिव वाले हो, यदि हम दो एक से ट्रेट को आपस में ले रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं, तब ध्यान रखना बेटे तब आपके पास क्या होगा, तब उसे कहेंगे बेटे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करने वाले हैं। क्या कहेंगे बेटे इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्लियर बेटे, क्लियर। अब देखो चलते हैं अब ध्यान से, अब हम इसी चलेंगे कि देखिए हमारा जो पहला लॉ बेटे यहाँ दिया गया है, जो दिखाया इसमें बाकी में वो छोड़ा गया है, ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लेकिन इससे पहले मेंडल का एक लॉ है, फर्स्ट लॉ के पास होता है जिसमें आता है बेटा, वो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। क्या होता है बेटे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, प्रभाविता का नियम कहेंगे। इसमें क्या बेटा पास में देखो ध्यान से, प्रभाविता क्यों कहते हैं और डोमिनेंस क्यों कहते हैं कि इसने क्या किया मेंडल ने यहां अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव जो कैरेक्टर लिए थे, ट्रेट लिए, इनकी मीटिंग कराई। इसमें क्या किया, डोमिनेंट में इसने लिया टाल और रिसेसिव में इसने लिया था बेटे ड्वार्फ। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे पहले इसने किया था प्लांट की हाइट पर बेटे, क्या कहते बेटे, जो प्लांट की हाइट होती है उस पर किया था बेटे। अब क्या डोमिनेंट टाल हो गए और रिसेसिव कौन से हो बेटे, ड्वार्फ यानी बोने हो गए हैं। अब क्या कहता है, सबसे पहले मेन हमारा ये होता है बेटे कि इनकी हम जीन जो होती है कैसे लिखें। भाई सीधा जीन हम पहले एलिल लिखने हैं ना इनके, कि एलिल कैसे लिखेंगे। क्लियर बेटे, तो ध्यान रखें बेटा पास में कि जो एलिल होता है लिखने का तरीका क्या है कि जो डोमिनेंट होते हैं ना, क्या बेटा, जो तुम्हारा डोमिनेंट है उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, क्या बेटे, जोन सा हाँ पास में जो हमने डोमिनेंट लिया है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे ध्यान रखना बेटे, क्या करेंगे इसके हम जीन निकाल लेंगे। अब किससे बनाइए, टी से बनाया, कैसे, कैपिटल टी, तो क्या बेटे इसे कैपिटल टी लिख देंगे। अब हमें जो ड्वार्फ बचा है इसको नहीं देखना, बस हमें डोमिनेंट देखना है। मैं क्या किया, हमने कैपिटल टी किया तो इसका क्या होगा, इसका आपका स्मॉल टी हो जाएगा। क्लियर बेटे, तो क्या होगा, ये हो गया हमारे जीनोटाइप हो गए। अब क्या करें बेटे, इन्हीं को हम क्या करना, लेके फर्स्ट लॉ निकालना लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब करेंगे क्या बेटे, इसका मैं इस टी को इस टी से मिला दीजिए, तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम इससे मिला देंगे, क्या हो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब देखोगे ये भी आपके डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट हो गया, तो क्या कहेंगे 100% आपके क्या बेटे, यहाँ आपके टाल प्लांट आ गए। कैसा बेटे, 100% टाल आ गए हैं। मतलब क्या हुआ इसका बेटे, इसका मतलब ये हुआ आपके पास में कि यहाँ डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है केवल क्या दिखता है बेटे, वो दिख रहा है आपके पास में ओनली रिसेसिव ही दिखाई, रिसेसिव ना दिख करके केवल क्या डोमिनेंट ही दिखाई दे रहा है आपके पास में, लेकिन है दोनों साथ साथ में। तो क्या कहेंगे कि टाल जो कैरेक्टर है वे आपके स्मॉल वाले पर या ड्वार्फ पर क्या बेटे, वे डोमिनेंट हो गए। इसी कारण से ध्यान रखना बेटा, जो F1 होगी ना, ये क्या आपकी F1 जनरेशन हो गई। तो F1 में ध्यान रखना बेटे केवल आपको वे ही ट्रेड दिखाई देंगे जो कि ट्रेड क्या होते हैं बेटे, डोमिनेंट होते हैं। और यदि कोई ट्रेड ऐसा है कि डोमिनेंट नहीं है तो ध्यान रखे बेटे वो क्या होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। 10 तक का, तो जब आपके पास क्या बेटे केवल डोमिनेंट ही दिखाई दे रहे हैं F1 में, रिसेसिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा उसी कारण से क्या कहते हैं, उसी कारण से इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यदि मान लीजिए कभी लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है बेटे, तो ध्यान रखना केवल क्या करना है, आपको ये दोनों कैरेक्टर लिखने हैं, ये वाले और ये लिख देने हैं। और इसका करें क्या, आपको केवल इनकी जो हमने यहां तक किया, देखो इतना किया है ना ये वाला,
इतना पोर्शन आपको निकाल देना है। और जो हमने लिखा है 100% टाल लिख दिए हैं, ये आपको लिख देना। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे, तो ध्यान रखिए चीजों के लिए। तो ये था बेटा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ उसका डोमिनेंस का हो गया। क्लियर। अब बताओ मुझे यहां तक कुछ पूछना हो किसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो बेटा बताइए मुझे आप। बोले बेटे, कुछ पूछना हो आपको यहां तक का तो पूछ लीजिए आप, फिर चलेंगे आगे बेटे। एक लॉ हम और कराएंगे आज, बाकी हम टॉपिक जो कराएंगे हम कल कराने वाले हैं। ओके, अब बताइए यहां तक कुछ पूछना हो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो बताओ बेटे, फिर अपन हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ चलने वाले हैं। बोले बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा किसी को, कोई पूछना है तक का बताओ, फिर चलेंगे बेटा अपने सेकंड लॉ पे चलने वाले हैं, जो कि लॉ हमारा होता है सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके बेटा, चलो ठीक है। अब देखिए जो बेटा हमारे मेंडल ने सेकंड लॉ दिया था, सेकंड लॉ क्या था, ये था बेटा पास में क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब क्या हुआ, ये कहने का इसका मीन्स ये था कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में डिसअपेयर रह गए थे वे क्या होंगे, वे कैरेक्टर F2 में क्या हो बेटे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। इसी कारण से क्या कहा, इसे नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अब जो क्या कहता है, इसमें कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो 2 एलील थे कैरेक्टर के, वे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, इच अदर से। इसमें क्या बेटे, इसमें केवल ध्यान रखना है जो इच गैमेट थे ओनली 1 एलील को रिसीव करेंगे। इस कारण ये कहते हैं जो कैरेक्टर F1 में, देखो हमने कहा था अभी F1 में मिसिंग थे, यानी मिक्स हो चुके थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, वे क्या होंगे बेटे, वे आपके F2 जनरेशन में क्या होंगे, प्योर में और हाइब्रिड में। ठीक है, क्या वे आपके अलग दिखाई दे जाएंगे, या ये ऐसे कह लो, देखो भाई जो ट्रेट हमारे F1 में हमें क्या थे, दिखाई नहीं दिए थे, वे क्या होंगे, वे बेटा हम F2 में क्या होंगे, हमें वे विजिबल होंगे, क्या होंगे, विजिबल हो जाएंगे। क्लियर बेटा। तो ध्यान रखने क्या आपके पास, ये आपका होगा मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अब देखो निकालते कैसे से, देखिए अब हमने जो F1 निकाली थी उसमें हमारे पास आए थे ट्रेट कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे। अब किया क्या मेंडल ने, अपने इस जो कैरेक्टर देखो यहाँ पर डोमिनेंट है लेकिन साथ में रिसेसिव भी है, लेकिन दिखाई कौन से दे रहे हैं, किल दिखाई दे रहे आपके पास में ओनली डोमिनेट दिखाई दे रहे टाल वाले। तो क्या किया इसने, इसको इनके साथ मिला दिया, फिर इसी को इसके साथ मिला छोटे टी के, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम इस प्रकार से क्या किया, यहाँ भी ऐसे किया, इनको कह दिया, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। अब देखो ध्यान से, जिसमें कैपिटल टी एक भी हो, ठीक है, वे तो होंगे आपके डोमिनेंट। कैसे बेटे, वे तो होंगे डोमिनेंट। और जिसमें क्या बेटा पास में कैपिटल टी नहीं है एक भी, वे क्या होंगे आपके रिसेसिव। तो चेक करते हैं कितने हैं, इसमें दो कैपिटल टी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो कितने हो बेटा पास में, ये हो गया आपके पास में क्या 3, कितने हो बेटा 3 हो गए बेटे। ओके, दूसरा पॉइंट बेटा, अब जिसमें क्या बेटा आपके स्मॉल टी और कैपिटल टी ना हो, वे क्या हो जाएंगे आपके रिसेसिव। तो कितने बेटा आपके पास, वे है आपके पास में ओनली 1। तो जो आपका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका जो रेशो आएगा ना बेटे, वो आपका आता है, क्या आता है, वो आपका आएगा 3:1 आने वाला है। तो ध्यान रखें बेटे आपके पास में ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका जो रेशो आता है कितना आता है, 3:1 आता है, जिसमें 3 डोमिनेंट हो गए, यानी ये तीनों क्या हो गया आपके डोमिनेंट, और ये क्या होगा आपका रिसेसिव हो गया। तो क्या हुआ, 3 तो हो गया आपका डोमिनेंट बेटे और 1 हो गया आपका रिसेसिव हो गया है। क्लियर है। अब ये बताइए कि हमारे पास बेटे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसे हमने निकाल दिया है, इसका हमने आपको रेशो बता दिया कि इनका रेशो क्या आता है पास में। देखो मैंने वही चीज करते पास में, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये आपके दूसरे लॉ का है। अब जो कहा आपके पास बेटे क्या, कि जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका रेशो जो आएगा बेटे क्या आएगा, उसका रेशो आएगा 3 क्या आएगा बेटे 1 आएगा, जिसमें 3 तो आपके डोमिनेंट होंगे, 1 आपका होगा रिसेसिव, यानी 3 टाल और 1 क्या बेटे ड्वार्फ होने वाला है। क्लियर।
आप बताइए मुझे यहाँ तक कुछ पूछना हो तो ठीक है। वहाँ ध्यान रखें, हमने पहले ही कहा था कि आज आपकी क्लास थोड़ा छोटी रखेंगे हम लोग, थोड़ा वर्क है, इस कारण से केवल आपकी आधा घंटे क्लास होगी। पहले ही मैंने टाइम मेंशन किया था आपके पास बेटे। अब मुझे आप ये बता दो कि यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो इन टॉपिक में तो पूछ लीजिए, वरना अदरवाइज क्या बेटे हम अपनी क्लास को फिर ओवर करेंगे। ठीक है, आप बताइए कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटे। और हाँ ध्यान रखें बेटे, अपनी क्लास पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा कम बचा है, आपके एग्जाम नियरेस्ट है बेटा। तो ध्यान रखिए, अपना जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक अपना ध्यान दीजिए। ओके बेटे। अब बताइए, कोई किसी को बच्चों क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। आपके पास 2 मिनट है पूछने के लिए। यदि क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज बेटे हम इसके बाद में क्लास अपनी ओवर करेंगे अभी। एनी क्वेश्चन? बेटे ध्यान रखिए, सैग्री जो आपके पास में है ना सैग्रीगेशन, इसमें क्या बेटा F2 में ध्यान सुन लो, इसमें हमारे पास में जो F1 थे उसमें क्या था पर कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे बेटे, 2 कैरेक्टर आए थे बेटे। अब करना क्या है, तो हो गया हमारी F1 हो गई क्या बेटा, F1 जो कि आपकी डोमिनेंट की सेम टू सेम वही है। अब करें क्या, इस कैपिटल टी से इसको मिला दो और इसी से बेटा जो स्मॉल टी है इसको मेंशन कर दो। क्या हुआ, यहाँ कैपिटल टी दोनों आ गए, इससे क्या हुआ एक कैपिटल और एक स्मॉल हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप ऐसे कर दीजिए, इन दोनों को भी इससे मिला दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक बेटे। तो क्या पास में होगा, ये जो आपके पास जिसमें एक भी कैपिटल हो वे तो होंगे डोमिनेंट, और जिसमें बेटे क्या होगा एक भी कैपिटल नहीं है वे क्या होगा रिसेसिव। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो क्या बेटा ये तीनों हो गया आपके पास में क्या डोमिनेंट, और इसमें क्या स्मॉल टी है ओनली, ये क्या होगा आपका रिसेसिव। तो क्या आपके पास रेशो आ गया 3:1 आपका इसका आता है, किसी का बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आता है। ओके, अब बताओ बेटे कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब लास्ट मिनट आपके पास है पूछने की, फिर मैं क्लास को ओवर करता हूं बेटे। ओके, एनी क्वेश्चन? चलिए, अब जब कुछ आपको पूछना नहीं है तो बेटा हम अपनी क्लास को यहीं पर आज स्टॉप करेंगे। कल हम सेम टाइम पर कल तो हाँ कल आपके साथ क्लास नहीं होगी, यदि होगी तो आपको बेटा इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, ठीक बेटे। यदि कल क्लास होती, वैसे मैंने कल कहा था सैटरडे क्लास नहीं होगी। ओके, यदि कल क्लास होती है बेटा बता दूंगा आपको पास में, यदि कल क्लास नहीं होती तो परसों जब हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे क्लास को, तो उसमें आपकी पूरी क्लास चलेगी। थोड़ा आज वर्क है इसलिए बेटा आपकी क्लास शॉर्ट की जा रही है, ठीक है, आपकी भी क्लास 12th की भी। ओके, चलिए क्लास कवर करते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। या वो मेरी ध्यान नहीं रही।